ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो बहुत ही पवित्र दिवस मना रहे हैं हम, बहुलाष्टमी, जो कि श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस में भी माना जाता है। देखिए, ये दिन है बहुलाष्टमी, जो विशेष रूप से कल मनाया जाएगा। जो बहुला शब्द है वो यहाँ पे इंगित करता है कृष्ण पक्ष को। जैसे पूरे मास को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में डिवाइड किया जाता है, और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसे बहुलाष्टमी बोलते हैं। और पूरे व्रज में आज के बहुलाष्टमी के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पाणि रमना तत्रापि गोवर्धनम राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेके विवेकी न कह। तो बोलते हैं जो मथुरा का जो तीर्थ स्थान है वो वैकुंठ से भी ऊंचा है, वैकुंठ से भी बड़ा माना जाता है, महान माना जाता है। और मथुरापुरी में भी सबसे महान वृंदावन माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला वहां पे हुई, रासलीला स्थली है। और वृंदावन से भी ऊपर सबसे उत्तम स्थान जो है वो गोवर्धन पर्वत माना जाता है, गिरिराज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्पर्श किया, गिरिराज को धारण किया। और श्री गिरिराज में भी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है श्री राधा कुंड, जो श्रीमती राधा रानी के प्रेम से परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण है। तो कौन व्यक्ति है जो बुद्धिमान कहलाना चाहेगा? तो जरूर वेयर इज दैट इंटेलिजेंट पर्सन हु इज अनविलिंग टू सर्व दिस राधा कुंड? तो कौन है जो गिरिराज जी के चरणों में स्थित राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा, जो सभी तीर्थ स्थानों में सबसे उत्तम स्थान है। श्री राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, श्री रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं ये सबसे उत्तम धाम है। तो वर्णन आता है कि श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए कंस ने कई असुरों को नियुक्त किया था। उसमें से एक असुर थे अरिष्टासुर। और अरिष्टासुर क्यों कहा जाता है? अरिष्टासुर को बैल रूप मिला था, बैल का। क्यों? पिछले जन्म में अरिष्टासुर ने अपने गुरु के जब शिष्य थे तो शिष्य ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु के सामने बड़े ही अपमानित ढंग से बैठे थे, अपने पांव फैला के। तो बोलते हैं, गुरु ने बोला, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, मनुष्य हैं, उच्च योनि में पैदा हुए हैं, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए गुरु का सम्मान कैसा करे। गुरु का अपमान किया, पांव फैला के बैठे, बोले ऐसी अक्ल तो बैल में होती है, तुम बैल बन जाओ। तो देखिए, एक दृष्टि से बैल तो है, धर्म का प्रतीक है, लेकिन एक दृष्टि से जब भी बता रहे हैं कि किसी को उच्च योनि में जन्म मिला है उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, पशु के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उसे अरिष्टासुर, असुर में जन्म लेना पड़ा, असुर कुल में अरिष्टासुर बन गया और बहुत आतंक मचाया व्रज में। कंस ने भेजा, आतंक मचाया व्रज में। श्री कृष्ण ने देखा अरिष्टासुर आ रहा है, श्री कृष्ण ने उसके सींग से पकड़ के इतना जोर से घुमाया, जोर से फेंका, वो 100 मीटर की दूरी तक जाके गिरा
अरिष्टासुर के साथ कभी किसी ने इतने बल की का प्रदर्शन नहीं किया था। अरिष्टासुर को इतना जोर से फेंक दिया, उसने दोबारा से कैसे तो हिम्मत जुटाई। देखिए, असुरों से सीखना चाहिए उनको, जबकि सबको दिख रहा है कि असुर हारने वाले हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। ये असुर हिम्मत नहीं हारते, पता नहीं भक्त क्यों हार जाते हैं हिम्मत। तो पहली बात तो हम देखते हैं ये असुर हिम्मत नहीं हारते, भक्त को भी नहीं हारनी चाहिए। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है, हिम्मत नहीं हारता, जरूरी नहीं कि वो भक्त है। अरिष्टासुर बड़ा हिम्मत था, बार बार प्रहार करने के भी छोड़ा नहीं। जरासंध को ही देख लीजिए, 17 बार कृष्ण पे आक्रमण किया। इससे बड़ा मोटिवेटेड व्यक्ति कौन हो सकता है। तो भक्ति सबसे बड़ा माध्यम है मोटिवेटेड रखने का, लेकिन साथ ही साथ केवल मोटिवेटेड रहना हर समय लेकिन गलत मार्ग के लिए, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भक्त है या दैव प्रकृति वाला है। तो अरिष्टासुर ने फिर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने उसको उठा के ऐसा उछाला, ऊंचा गिरते हुए आकाश से पृथ्वी पे आके उसने अपने प्राण त्याग दिए। बैल ने प्राण त्याग दिए, बड़ा पाप माना जाता है। तो गोपियों ने बोला, सब लोग तो वाह वाह करने लगे, लेकिन गोपियों ने सोचा बड़ा भगवान से मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। भगवान को बोला, आपको तो ये पाप को दूर करने के लिए बड़ा स्नान करने पड़ेंगे तीर्थों में, जाइए सभी तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान ने अपनी एड़ी से, अपनी हील से वहीं पे एक ऐसा जमीन में गड्ढा सा बनाया, कुंड सा बना दिया, और भगवान ने सभी तीर्थों को वहां बुला लिया सेवा में, और वो सभी तीर्थ उस कुंड में प्रवेश कर गए, और सभी तीर्थों के आशीर्वाद से उधर एक बड़ा सुंदर कुंड बन गया, जिसे बोलते हैं श्याम कुंड। भगवान ने श्रीमती राधा रानी को दिखाया, देखो मेरा कुंड कितना सुंदर है, आपके पास कौन सा कुंड है। और ऊपर से आपने असुर का साथ दिया है, तो आपको भी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, बनाइए अपना कुंड बनाइए। श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियों ने अपने कंगनों से एक सुंदर कुंड बना दिया, और उसमें जल भरने के लिए मानसी गंगा से एक लंबा एक लाइन बना लिया। सब खड़ी हो गई गोपियां अपना अपना मटका लेके, और कैसे तो बड़ा प्रयास करके कुंड को भरने लगी। सभी के सभी तीर्थ जो श्री कृष्ण की सेवा करने आए थे, वो हाथ जोड़ के श्रीमती राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत हो गए। बोले, अगर आप कहें तो आपका कुंड भी भर दें। उन्होंने इतनी नम्रता से उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, श्रीमती राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, और वो कुंड भी भर गया। तभी बोलते हैं अर्धरात्रि को, आधी रात्रि के समय श्री कृष्ण ने उस कुंड में स्नान किया, और बोले जो भी इस कुंड में स्नान करेगा, राधा कुंड श्याम कुंड में जो स्नान करेंगे, उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण जैसा प्रेम जागृत होगा। तो श्रीमती राधा रानी का जो ये कुंड है, श्रीमती राधा रानी का प्रेम तरल रूप में, एक लिक्विड फॉर्म में उपस्थित है। हम आज के दिन थोड़ा राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे मानसिक रूप से, और श्री राधा कुंड से संबंधित सभी तीर्थ स्थानों पे चर्चा करेंगे। ये श्री राधा कुंड जो है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का लिक्विड फॉर्म है, इसीलिए ये सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, क्योंकि सबसे उत्तम कृपा है श्रीमती राधा रानी की। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की करुणा शक्ति है। बोलते हैं जो व्यक्ति बहुलाष्टमी के दिन श्री राधा कुंड में स्नान करता है, विशेष रूप से कार्तिक के महीने में, वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय माना जाता है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि व्यक्ति श्री राधा कुंड में स्नान करके जल्द ही भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण स्वयं बड़ी आतुरता से, बड़ी ही तत्परता से, जैसा श्री राधा का प्रेम है वैसा प्रेम उस भक्त को प्रदान करते हैं जो भक्ति भाव से राधा कुंड में स्नान करता है। यहां तक कि भक्त के हृदय में गोपियों जैसा प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसे करके कहीं महिमा गान किया है चैतन्य चरितामृत में और पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में राधा कुंड की महिमा का। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे भक्त राधा कुंड में आसानी से स्नान करने को नहीं उतरते, क्योंकि बहुत ही सम्मान
रखते हुए श्री राधा कुंड के जल को अपने शीश पे धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि साधारण कुंड समझ के छलांग मार देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। श्री राधा कुंड के जल को बहुत ही पवित्रता से, सम्मान से धारण करते हैं। हम राधा कुंड की पवित्रता और श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करेंगे, ये बातों पे ध्यान लगा के कि श्री राधा कुंड के प्रांगण में, उनके आसपास परिक्रमा मार्ग में किन किन भक्तों ने साधना किया और क्या क्या सुंदर लीलाएं वहां पे घटित हुई, इनका वर्णन करेंगे हम संक्षिप्त में। देखिए, पहली बात तो हम जान जाएं कि वृंदावन में जो 7 देवालय हैं, 7 प्रमुख मंदिर हैं, वहां के विग्रहों को जब ही वृंदावन से दूर लेके जाना था, क्योंकि औरंगजेब का आक्रमण हो गया था, तो सभी विग्रहों को राधा कुंड के जल में छुपाया गया था। काफी समय तक जल के अंदर छुपाया गया, और बाद में जब ये आक्रमण का जो डर था वो चला गया, तो उन्हीं विग्रहों के लिए सुंदर मंदिर बनाए गए उसी राधा कुंड के आसपास परिक्रमा मार्ग में। तो हम वही 7 देवालय राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में भी दर्शन करते हैं। मदन मोहन जी, गोविंद जी, राधा रमन, दामोदर, श्याम सुंदर, गोकुलानंद, गोपीनाथ। बोलते हैं शिव जी हर स्थान में रहते हैं। शिव जी तो हर स्थान में कृपा करते हैं। शिव जी विशेष रूप से उस स्थान पर विशेष रक्षा करते हैं जहां श्री कृष्ण की लीला स्थान है, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बड़े भक्त हुए, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े भक्त हैं। तो श्री राधा कुंड की रक्षा के लिए शिव जी बहुत तत्पर। इसलिए बोलते हैं राधा कुंड के नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, सब जगह एक शिव जी का मंदिर है जो राधा कुंड की रक्षा कर रहे हैं। दक्षिण में एक सबसे प्रमुख शिव जी का मंदिर राधा कुंड के प्रांगण में है, कुंडेश्वर महादेव। पूर्वी दिशा में मंदिर है रामेश्वर महादेव। उत्तर दिशा में महादेव नाम से हैं, और पश्चिमी दिशा में बनखंडी नाम से शिवजी विराजमान हैं। शिवजी भी राधा कुंड की महिमा को जानते हुए उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं जो पूरे विश्व का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। जब भी राधा कुंड, जो आज हम कुंड देखते हैं, उनकी स्थापना हो रही थी 500 वर्ष पूर्व रघुनाथ दास गोस्वामी के सानिध्य में, तो बोलते हैं वहाँ पे उधर खोदते समय अंदर से बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह मिले। उनको राधा कुंड का अधिष्ठाता देव माना जाता है, और उनका सुंदर एक मंदिर है, राधा कृष्ण पुराण मंदिर। जो विग्रह राधा कुंड के अंदर से प्राप्त हुए थे, किसी भक्त ने हम देखते हैं कंटेम्परेरी टाइम्स में उनकी स्थापना नहीं करी, जो वहां से प्राप्त हुए, तो वो राधा कुंड के जो है डीटी माना जाते हैं। अच्छा, उनके पास ही एक सुंदर मंदिर है जिनका नाम है गोपाल मणिपुरी मंदिर। देखिए, हम जो वर्णन कर रहे हैं आज, ये बता रहे हैं कि श्री राधा कुंड की कृपा प्राप्त करने के लिए कितने सारे भक्त ललायित रहते हैं, वहां पे भजन इत्यादि किए हैं। मणिपुर के राजा, पूर्व में रहते मणिपुर के राजा, उनके पास एक लड्डू गोपाल के विग्रह थे। वो गोपाल जी ने मणिपुर राजा को बोला कि आप मेरी अच्छी सेवा करते हैं। देखिए, वो मूर्ति विग्रह बोले कि आप मेरी इतनी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे राधा कुंड ले जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण को भी राधा कुंड जो है बहुत ही प्रिय है। राधा कुंड श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का केंद्र है, और बहुत सारी लीलाएं आज भी अप्रकट रूप में वहां पे निरंतर चलती रहती हैं राधा कृष्ण की। तो मणिपुर के राजा को श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे राधा कुंड ले जाओ, वहां पे मेरी स्थापना करो, और मेरा मंदिर इस प्रकार से होना चाहिए, मुझे वहां पे स्थापना करो जहां से मुझे सूर्य उदय भी दिखे और साथ ही साथ राधा कुंड के भी दर्शन हो। तो परिक्रमा मार्ग पे ये सुंदर गोपाल मणिपुरी मंदिर है जहां पे हमें दर्शन होते हैं
जहाँ पे गोपाल जी को दर्शन होते हैं श्री राधा कुंड के। देखिए श्री कृष्ण साक्षात कितने तत्पर हैं। उधर ही आगे जाएंगे तो एक बड़ा सुंदर मंदिर है श्रीनिवास आचार्य का। आइए थोड़ी लीला चर्चा करते हैं। ये श्रीनिवास आचार्य कौन है जो राधा कुंड में आके भजन किए। देखिए भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा, अष्ट प्रमुख सखियां हैं, रंग देवी, सुदेवी। और इन सखियों की सेवा हो करती हैं कुछ मंजरियां जो उनकी सेविकाएं हैं। तो ललिता सखी की सेवा में आगे मंजरियां उपस्थित हैं। उनमें से एक का नाम है गुण मंजरी। और ये सब मंजरियां और गुण मंजरी की आगे सेविका हैं मणि मंजरी। और मणि मंजरी की सेविका आगे एक और मंजरी। ऐसा करके बड़ा ही सुंदर हम देखते हैं भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक। तो जहां श्री राधा कृष्ण की लीला इस प्रकार से चलती है, ये राधा कृष्ण की सखियां, मंजरियां, सभी ये लोग प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी। रूप मंजरी जो है वो रूप गोस्वामी बन गए। गुण मंजरी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। ऐसे ही मणि मंजरी जो है श्रीनिवास आचार्य बन गए। बड़ी सुंदर कथा आती है, आपको सुन के आनंद होगा। श्रीनिवास आचार्य जो कि मणि मंजरी हैं, श्रीनिवास आचार्य एक दिन ध्यान लगाए, नाम जप कर रहे थे और नाम जप में इतनी गहराई में चले गए, इतनी गहराई में डूब गए। काफी दिन बीत गए, वो अपने ध्यान से वापिस ही नहीं आए। भक्तों को लगा अरे ये कहीं अपनी चेतना, ये कहीं शरीर छोड़ तो नहीं दिए, समाधि में तो नहीं प्रवेश हो गए। जब ऐसा चिंतन हो गया कि समाधि में तो नहीं प्रवेश हो गए, सब चिंतित होने लगे, तभी श्रीनिवास आचार्य के एक प्रमुख शिष्य रामचंद्र कविराज वहां पे आए। रामचंद्र कविराज भी समाधि में बैठ गए ध्यान लगाने के लिए कि हमारे गुरु समाधि में क्या ध्यान लगा रहे हैं। तो इधर ये समाधि में है, इधर ये समाधि में। रामचंद्र कविराज भी ऐसे ध्यान में प्रवेश कर गए, वो भी लंबे समय तक बाहर नहीं आए। तो सब भक्तों को चिंता हो गई। पहले एक भक्त समाधि में थे, अभी दूसरे भक्त समाधि में हैं। अभी तो पहले एक की चिंता हो रही थी, अभी दो दो चले गए। जब इस प्रकार से चिंता होने लगी, दो भक्त हैं, दोनों समाधि में हैं, तो उधर हुआ क्या, रामचंद्र कविराज समाधि में प्रवेश किए और अपने पुरुष रूप को त्याग के भगवान की लीला में प्रवेश कर गए और एक मंजरी के रूप में जल के नीचे चले गए। और वहां देखा उनके गुरु भी एक मंजरी के रूप में जल के नीचे हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज अपने गुरु को सहायता किया ढूंढने के लिए। श्रीमती राधा रानी का एक आभूषण गुम गया था और वो आभूषण रामचंद्र कविराज मंजरी के रूप में ढूंढ के श्रीनिवास आचार्य को देते हैं, जो मणि मंजरी हैं, और मणि मंजरी गुण मंजरी को देते हैं और गुण मंजरी आगे जाके श्रीमती राधा रानी को देती हैं ललिता सखी के द्वारा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा क्या आ रहा है कि हम देखते हैं कि ये जो आचार्य राधा कुंड पे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है। भगवान से लीला से आए हुए, प्रकट हुए महान संत हैं। इस प्रकार से जब वो आभूषण राधा रानी को वापस किया, श्रीमती राधा रानी ने अपना महाप्रसाद दिया, जो कि जल के अंदर लीला में मणि मंजरी ने अपने वस्त्र में बांध लिया। और जब ही वो वापस श्रीनिवास आचार्य के शरीर में आए, श्रीनिवास आचार्य ने देखा उनके वस्त्र में वो महाप्रसाद बंधा हुआ था श्रीमती राधा रानी का। तो ये श्रीनिवास आचार्य वो महान भक्त हैं जिनके भजन का स्थान हुआ राधा कुंड जी के तट पे। थोड़ा आगे जाएंगे राधा कुंड जी के तट पे तो बहुत सुंदर मंदिर है राधा गोपीनाथ जी का। वहां पे भी एक बहुत सुंदर लीला है।
वहाँ पे नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ हुई जानवा देवी, उन्होंने वहाँ खूब भजन किया, नाम जप किया। और बोलते हैं वहाँ पे उसी के अंदर, अभी वो दृश्य नहीं है, प्रकट नहीं है, लेकिन वहीं पे राधा कुंड के जल के अंदर एक सुंदर रत्नों से बना हुआ एक स्टेयर केस है, जहां जो अंदर गहराई में जाता है, लेकिन हम उनको भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। तो वो एक सुंदर स्थान है। ऐसे कई स्थान श्री राधा कुंड के प्रांगण में है। एक स्थान है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि। देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी एक ऐसे भक्त हुए जो प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करते थे, हजारों बार भगवान को और भक्तों को दंडवत प्रणाम करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने प्रण लिया था नाम जप करने का, प्रणाम करने का, एक दिन भी वो प्रतिज्ञा उनकी टूटती नहीं थी। ऐसा उनका प्रण था मानो पत्थर की लकीर हो, कोई उनको अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं कर सकता था। बहुत प्रेम था श्री चैतन्य महाप्रभु से। रघुनाथ दास गोस्वामी एक स्थान पे लिखा है कि 40 साल तक राधा कुंड के तट पे रहे, भजन करते हुए, भगवान का नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए। देखिए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कितना तीव्र था। लोग बोलते हैं हमारा नाम जप में ध्यान नहीं लगता। अरे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनिए, थोड़ा प्रेरणा मिलेगा, हमको भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे नाम जप कर रहे थे, आंखें बंद करके इतना मग्न थे, पास में ही 2 बड़े बड़े विशाल बाघ आ गए जल पीने के लिए। दूर से सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये क्या दृश्य हो रहा है। सनातन गोस्वामी को चिंतित हो गया, कहीं ये बाघ अटैक ना कर दें रघुनाथ दास गोस्वामी पे। लेकिन देखा रघुनाथ दास गोस्वामी में एक अति सुंदर बालक एक लाठी लिए हुए खड़े हैं। नजदीक से देखा तो साक्षात श्री कृष्ण थे, जो रक्षा कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, जो कृष्ण के नाम में इतने मग्न हैं। इसलिए भक्त ने एक बोला है, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। तू मेरे नाम में मग्न हो जा, मैं सारी चिंता संभाल लूंगा। लेकिन बोलते हैं अगर तू तेरे काम में तो मैं तेरे धाम में, मैं मेरे धाम में। और अगर तुम अपने काम में मस्त रहेगा तो मैं अपने धाम में मस्त हूं। लेकिन जो भक्त भगवान का नाम तत्परता से जप करता है, भगवान इतने आतुर हो जाते हैं। ऐसे एक और दिन की बात है, दोपहर का समय था। दोपहर के समय रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे जप कर रहे थे। और श्री राधा कुंड के तट पे जो जप कर रहे थे, दोपहर है, सूरज है, गर्मी बहुत है। सनातन गोस्वामी ने दूर से देखा तो उन्होंने देखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पे एक वस्त्र के द्वारा एक कन्या खड़ी है और उन वस्त्र से उनको छाएं दे रही हैं। तो ये नजदीक गए देखने के लिए, तो देखा वो कन्या पूरा उनका वस्त्र पसीने से गीला गीला हो गया है, गर्मी इतनी है, लेकिन उनके पल्लू से, उनके वस्त्र से जो छाएं मिल रही है रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ा भी गर्मी नहीं लग रही। और वो इतना पसीना आया उन कन्या से कि उनके चरणों के आसपास पूरा ऐसे मानो मिट्टी गीली सी हो गई, जैसा कीचड़ हो जाता है वैसा गीली हो गई। तो सनातन गोस्वामी जैसे ही नजदीक गए, वो कन्या वहीं से अप्रकट हो गई। श्री सनातन गोस्वामी समझ गए कि श्रीमती राधा रानी स्वयं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन के एब्जॉर्प्शन से इतनी तीव्रता से वो एब्जॉर्प्शन में है कि श्रीमती राधा रानी स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आ रही हैं। तो जहां हम देख रहे हैं श्री कृष्ण सुरक्षा दे रहे हैं, श्रीमती राधा रानी सुरक्षा दे रही हैं, और श्री सनातन गोस्वामी आके रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ा डांटते हैं, क्रोध करते हैं, बोलते हैं आप भजन कर रहे हैं ऐसे खुले में बैठ के, भगवान को आपकी सेवा करनी पड़ रही है।
अरे हम तो भजन करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और आप भगवान से सेवा करवा रहे हैं, ये उत्तम नहीं है। आप अपने लिए कोई भजन कुटीर बनाइए जहां पे आराम से भजन कीजिए। देखिए, एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चिंता थी, जब भी राधा कुंड का, श्याम कुंड का जो अच्छे से घाट का निर्माण नहीं हुआ था जहां पे भक्त लोग आके स्नान कर सके, तो उनकी इच्छा थी कि ये घाट बनाना है, लेकिन पैसा चाहिए, फंड कलेक्शन करना है। देखिए, मंदिर बनाना हो, घाट बनाना हो, फंड कलेक्शन करना है, चिंता होती है। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी धन के बारे में सोचने लगे, उनका जप में डिस्टरबेंस हुआ। बोले, मैं कितना मूर्ख हूं, जप कर रहा हूं और मेरे को धन के बारे में इतना सोचना पड़ रहा है। देखिए, वैसे भगवान की सेवा के लिए धन को सोचना उसमें कोई समस्या नहीं है। विशेष रूप से हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जिनका नाम जप में वैसे ही ध्यान नहीं लगता, तो अपनी शक्तियां कहीं और लगाइए, थोड़ा धन लाइए, मंदिर निर्माण कीजिए, सेवाएं कीजिए इत्यादि। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम जप में इतना रुचि है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है, उनको लगता है ये थोड़ा सा भी विचार धन के बारे में मुझे डिस्टर्ब करेगा। ऐसा ही विचार वो जगन्नाथपुरी में भी करते थे। जब उनको धन के बारे में सोचना पड़ता था कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा, उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। और क्योंकि उन्होंने ये विचार छोड़ दिया और नाम जप में ऐसी तल्लीनता दिखाई, देखिए हम इमिटेट नहीं कर सकते, हमें अपने गुरु के आदेशों अनुसार चलना है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने नाम जप में इतनी तल्लीनता दिखाई। बोलते हैं, बद्रीनाथ में उन दिनों एक भक्त गए थे जिनका नाम था समर्पण। वो जो गए थे वहां पे, बोलते हैं बद्रीनाथ दर्शन करते हुए भगवान उनको बोले कि देखो, आप मेरी सेवा करने चाहते हो, लेकिन आप इतने धनी व्यापारी हैं, आप इसी समय गोवर्धन जाइए और राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे उपस्थित हैं, सारा का सारा धन उनको दे दीजिए। फिर से हम देख रहे हैं, अगर सच में कोई ध्यान पूर्वक नाम जप करेगा, गुरु के निर्देश अनुसार, किसी का नकल करते नहीं, अनुकरण करते हुए नहीं, गुरु के निर्देशा अनुसार अनुसरण करते हुए, तो भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। इतना धन आ गया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने धन देखा, वो सारा का सारा जीव गोस्वामी को दे दिया। जीव गोस्वामी बहुत अच्छे मैनेजर थे, बोले आप ये सब संभालिए, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन संभालिए। तो इच्छा रघुनाथ दास गोस्वामी की थी, उन्होंने सिर्फ इच्छा करी, भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। एक परफेक्ट मैनेजर हैं जीव गोस्वामी, जो संभालेंगे सब, और साथ ही साथ धन लेने वाले, देने वाले व्यापारी भी आ गए। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि भक्त लोग अच्छे से भजन नहीं करते, सब व्यवस्था नहीं तो हो जाए, भक्त लोग अच्छे से नाम जप नहीं करते। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एक सुंदर भजन कुटीर बना दी गई तट पे राधा कुंड जी के, तो बोलते हैं प्रतिदिन वो भजन कुटीर के सामने आके वो कथा करते थे महाप्रभु के बारे में। एक दिन सब भक्त एकत्रित हो गए, जैसे कथा का समय है, ठीक है, टाइम दिया है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम है, सब आ गए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आए। फिर एक भक्त अंदर गए देखने के लिए क्या हुआ, तो देखा रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने बोला, देखिए बीमारी क्या है, इन्होंने बहुत सारा दुग्ध का मिष्ठान कुछ खाया है बहुत। रघुनाथ दास गोस्वामी और मिष्ठान, खीर खाया है, हो ही नहीं सकता। सब भक्त बोले, अरे ये तो एक छोटा सा कटोरा या छोटा सा लीफ कप होता है ना, पत्तल, उस द्रोण में छाछ पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते, आप कैसे बोल सकते हैं खाया है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी तभी बोले, ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या, देखिए ये कोई हमारे जैसे नहीं है, हम लोग थोड़ा छुप के खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं भगवान की लीला पे ध्यान लगा रहा था, भगवान की लीला में भगवान को खीर अर्पण किया, और भगवान ने जब मुझे महाप्रसाद दिया, वो ध्यान में ही सब चल रहा है, कुछ खाया नहीं है शरीर से, सब ध्यान में चल रहा है। लेकिन वो ध्यान इतना गहन था, उससे उनके शरीर पे ऐसा प्रभाव हुआ। जो व्यक्ति कभी ऐसा दूध का मिठाई, खीर इत्यादि नहीं खाता है, छाछ पीता है, जब वो उनके शरीर में गया,
वो उनके शरीर में प्रभाव किया, जबकि असली में उन्होंने खाया ही नहीं बाहरी रूप से, लेकिन लीला में उन्होंने प्रसाद सेवन किया है। तो ऐसी कई लीलाएं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की बताई जाती हैं। ऐसे भक्त राधा कुंड पे भजन करते हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कृपा पात्र इन भक्तों की महिमा हम सुन रहे हैं। चाहे वो मणिपुर के राजा हों, चाहे वो माता जानवा देवी हों। आइए आगे चलते हैं, एक और बड़ा ही सुंदर लीला आता है। बोलते हैं वहां पे एक दूसरा स्थान है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भजन कुटीर। ये चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? ये भागवतम पे टिप्पणी करने वाले सबसे प्रमुख, श्रेष्ठ, सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस आचार्य रह चुके हैं। देखिए, एक समय था जब जीव गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण के तत्व को या शास्त्रों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख आचार्य थे। लेकिन जब होता क्या है, जब एक लीडर चले जाता है, उनका इस जगत से प्रस्थान हो जाए, नित्य लीला में प्रवेश कर लें, समाधि में प्रवेश कर लें, तो जब तक लीडर हैं लोगों की शंकाएं दूर होती रहती हैं। जैसे ही लीडर चले जाएं, अनेक अनेक शंकाएं आने लगती हैं, क्योंकि एक महान गुरु, महान आचार्य जो हैं वो संरक्षा करते हैं ज्ञान के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ा राक्षस जो है वो है शंकाएं, जो हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं से दूर लेती हैं, हमारी श्रद्धा को तोड़ती है। आचार्य अपनी उपस्थिति से, हमारी उनके उदाहरण से, देखिए भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं। कभी कभी श्रद्धा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कोई महान भक्त अपने आचरण से बड़ा सुंदर पालन कर रहा है, तो उस समय हम लोग, हमारी भी श्रद्धा बढ़ती है उनका उदाहरण देख के। जैसे हम पांडवों के बारे में सुनते हैं, पांडवों का सब कुछ जल गया, सब लूट गया, सब कौरवों ने छीन लिया, लेकिन पांडव फिर भी भक्ति करते रहे, कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहे, कभी हताश नहीं हुए। तो उनका उदाहरण देख के हम भी समझते हैं हाँ, भक्ति कैसी होती है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आचार्यों का उदाहरण इंपॉर्टेंट है। आचार्यों का उदाहरण क्या है देख रहे हैं हम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे महान भागवत टीकाकार। बोलते हैं उनका बाल्यकाल में विवाह हो गया था, उनको मालूम नहीं था। वो एक समय गुरु के साथ चले गए वृंदावन में रहने के लिए, लंबे समय तक वृंदावन में रहने के लिए चले गए। जब वापिस गुरु से मिलने गए, उस समय उनके परिवार आ गए और उनको बताया कि अरे इनका तो विवाह हो गया है। चक्रवर्ती ठाकुर उस समय, गुरु ने बोला आप जाइए, कुछ समय तो घर पे बिताइए। घर पे गए और पूर्ण दिन, पूर्ण रात्रि अपनी पत्नी के साथ भागवत कथा पे चर्चा किया। उनको थोड़ा भी आकर्षण नहीं था पारिवारिक सुख के प्रति। जब परिवार के लोगों ने देखा तो उनकी पत्नी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, जाइए आप गुरु की सेवा कीजिए। देखिए, भागवत लिखने में, भागवत टिप्पणी करने में, पढ़ने में इतने मग्न हो जाते थे कि अगर पूरे क्षेत्र में वर्षा हो रही है, लेकिन जितने क्षेत्र में वो बैठे हैं उनकी सीट के आसपास पानी की एक बूंद नहीं गिरती थी। तो ऐसे कई सारे सुंदर वृत्तांत हैं, चक्रवर्ती ठाकुर कैसे भागवतम में पूर्ण रूप से लीन रहते थे। तो हुआ क्या, जब जीव गोस्वामी इस जगत को छोड़ दिए तो कुछ समय तक लोगों में बहुत शंकाएं आने लगी। बाद में काफी वर्षों के बाद जब चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, उसके बाद उनके प्रचार से उन्होंने लोगों की शंकाएं दूर की। तो हम देखते हैं आचार्य के जाने से कितना सब शंकाएं आती हैं। विशेष रूप से उस समय की मेन शंका क्या थी कि ये राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी शंका थी। कुछ लोग बोलते थे राधा कृष्ण विवाहित हैं, कुछ लोग बोलते थे विवाह नहीं हुआ, और अगर विवाह नहीं हुआ तो हमें राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये नैतिक नहीं है, मॉरल नहीं है, इमॉरल है।
देखिए, आप लोग इस समय ये कथा चल रही है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में आप लोग मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे राधा कृष्ण के मंदिर होंगे, जरूरी नहीं इस्कॉन के, ऐसे मंदिर होंगे। और पूरे भारत में बहुत सारे राधा कृष्ण मंदिर हैं, विश्व में भी कई स्थानों पे राधा कृष्ण मंदिर हैं। लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं कि श्रीमती राधा रानी जो श्री कृष्ण के पास विराजमान है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले पूरे विश्व में किसी को मालूम ही नहीं था कि श्रीमती राधा रानी कौन है। कितना महत्वपूर्ण बात है ये, समझिए कि किसी को मालूम ही नहीं था श्रीमती राधा रानी कौन है। आज अगर बहुत सारे राधा कृष्ण मंदिर हैं, पूरे विश्व में ये घोषणा करनी चाहिए। लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? अरे उनको बताओ कि चैतन्य महाप्रभु नहीं तो हमारा इंट्रोडक्शन श्रीमती राधा रानी से कराया। जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे हमारा इंट्रोडक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कराया, षड गोस्वामियों ने कराया, जीव गोस्वामी और उनके बाद कहीं आचार्यों ने करवाया। और उन्होंने समझाया कि हमें श्री कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है, उन्हें एक स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं देखना चाहिए। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पर्सनल शक्ति हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो ये सब ज्ञान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जब चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, उन्होंने बड़े ही प्रेम से ये ज्ञान की स्थापना करी और ये ज्ञान को समझाया, बड़े ही उत्तम तरीके से इस ज्ञान को समझाया। बोलते हैं बड़े उत्तम तरीके से ये ज्ञान को तो समझा दिया। और उस समय क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर इतने फेमस हो रहे थे, इतने फेमस हो रहे थे कि उनका प्रचार बहुत ही फेमस हो रहा था, तो बड़ा ही अद्भुत चीज वहां पे हुआ, हम देखेंगे। और ये सब कथा हो रही है राधा कुंड के पास की। जब भी चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रचारक के रूप में बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उधर के जो लोकल ब्राह्मण थे, पंडित थे, जिनको लोग माना करते थे, उनकी प्रसिद्धि कम हो रही थी। उनके अंदर बहुत द्वेष हो गया। उन्होंने चक्रवर्ती ठाकुर को मारना चाहा। और एक दिन सारे के सारे जो बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए, कुछ ब्राह्मण, और एक स्थान पे गए जहां अक्सर चक्रवर्ती ठाकुर बैठ के भजन किया करते थे। वो सारे ब्राह्मण वहां पे आ गए और उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आज दिख नहीं रहे वन में, क्या बात है। तभी चर्चा ही कर रहे थे, तभी उन्होंने पास में एक कन्या को देखा जो फूल एकत्रित कर रही थी। इन्होंने उस कन्या से पूछा, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, पहले तो ये बताओ चक्रवर्ती ठाकुर कहाँ है? कन्या ने बोला, यहीं थोड़ी दूर कुछ सेवा कर रहे होंगे, आ जाएंगे अभी। जब उन्होंने बोला कुछ सेवा कर रहे होंगे, आ जाएंगे अभी, तभी चक्रवर्ती ठाकुर तो नहीं आए, ये राह देखते रहे। फिर उन्होंने कन्या से पूछा, आप कौन है? आपको तो कभी देखा ही नहीं। बोले, मैं एक मंजरी हूं जो श्रीमती राधा रानी की सेवा में संलग्न हूं, मैं ये फूल लेके जा रही हूं श्रीमती राधा रानी के लिए। ये लोग आश्चर्यचकित रह गए कि हम साक्षात श्री राधा कृष्ण की लीला को देख रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं हुआ, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। सब आपस में बातचीत करने लगे, ये कैसा संभव है कि हम श्रीमती राधा रानी की सखी को साक्षात देख पा रहे हैं। अभी आप सोचिए ना, आप राधा कुंड जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप पूछते हैं आप कौन है, वो बोले मैं अभी अभी श्रीमती राधा रानी से मिलने जा रही हूँ, उनके लिए फूल लेके जा रही हूँ। हमको विश्वास नहीं हुआ। तभी ये आपस में कुछ मिनटों के लिए चर्चा करने लगे। जैसे मुड़े, जहां पे वो कन्या खड़ी थी, उन कन्या की जगह पे साक्षात चक्रवर्ती ठाकुर खड़े थे और वही फूल एकत्रित कर रहे थे। तब ये समझ गए कि जो हमारे सामने एक साधु के रूप में चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली कौन है?
ये श्री राधा कृष्ण के लीला से प्रकट हुई एक मंजरी हैं, एक सेविका हैं, और वो अपने सिद्ध ध्येय में हमारे सामने प्रकट हुई। तभी का तभी वो ब्राह्मण जो थे चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में गिर गए। एक्चुअली वो मारने के लिए आए थे। तो देखिए, राधा कुंड जैसे पवित्र स्थान में भगवान के नित्य पार्षद चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में ऐसा हो सकता है कि कोई उनसे द्वेष करे, उनको मारने की कोशिश करे। और मारने वाले कौन है? कोई असुर नहीं है, ब्राह्मण पवित्र आत्मा ही है एक दृष्टि से, लेकिन उनके हृदय में भी द्वेष आ गया, दूषण आ गया। तो ऐसा भक्तों के समूह में कभी कभी होता है, धार्मिक व्यक्तियों के समूह में होता है। अगर एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो रहा है तो दूसरे को द्वेष जागृत हो जाता है उसके प्रति, और वो मारना चाहते हैं उनको। ऐसा इस हद तक भी द्वेष जा सकता है। तो ये चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर लीलाएं जो संपन्न हुई, ये राधा कुंड के तट पे ही संपन्न हुई। और श्री राधा कुंड ऐसा पवित्र स्थान है जहां पे एक सुंदर घाट है, विशेष रूप से श्याम कुंड के तट पे मानस पावन घाट, जहां पे प्रतिदिन दोपहर के समय श्रीमती राधा रानी स्नान करती हैं, और आज भी करती हैं। हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारा हृदय उस शुद्धता के स्तर पे नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी मानस पावन घाट के तट पे अभी भी स्नान करती हैं। और वहां पे एक सुंदर वृक्ष हुआ, पीलू वृक्ष। बोलते हैं एक ब्राह्मण थे काशी में, बहुत भजन किया, बहुत तपस्या किया उन भजन करके, और उन्होंने इच्छा रखी। क्या इच्छा थी उनकी? कि मैं राधा रानी की सेवा कर सकूं। तो वो एक वृक्ष रूप में इस घाट पे जन्म लिए, ताकि श्रीमती राधा रानी उनकी सखियां जब स्नान करने को आए तो अपने वस्त्र इस वृक्ष पे टांग सकें। कि कितना महिमा है राधा कुंड का। एक पवित्र ब्राह्मण ने एक वृक्ष के रूप में यहां स्नान के लिए। अच्छा, अभी कोई पूछेगा हमें कैसे कथा मालूम चली, मतलब आज के युग में हमें कैसे मालूम है? जब चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी कथा हमने बताई कुछ क्षण पहले, जब वो वहां बैठ के भजन करते थे तो ये वृक्ष साक्षात उनसे बातचीत करते थे और उनको बताया कि मैं पिछले जन्म में क्या था। और उसके पास ही एक सुंदर घाट है, पंच पांडव घाट, जहां पे साक्षात 5 पांडव वृक्ष के रूप में निवास करते हैं। देखिए, अभी वो सब वृक्ष दृश्य नहीं है, लेकिन कथा इस प्रकार से है कि जब भी घाट का निर्माण हो रहा था तो बोले श्याम कुंड को एक स्क्वायर शेप में बनाएंगे। तो एक जगह से कुछ वृक्षों को काटना पड़ता ऐसी शेप देने के लिए। तभी महाराज युधिष्ठिर प्रकट हो गए और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि देखिए, हम 5 भाई राधा कुंड का आश्रय लिए हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लिए हैं, कृपया हमें यहां से मत निकालिए। तो वो 5 वृक्षों को ना काटना पड़े, इसलिए हम देखेंगे श्याम कुंड पूर्ण रूप से स्क्वायर नहीं है, वो एक त्रिकोणी शेप में आता है। तो ऐसा एक सुंदर घाट है। फिर वहां पे एक सुंदर कथा आती है राधा कुंड के ही तट पे। बोलते हैं कि एक बार रूप गोस्वामी ने कहीं शास्त्र लिखे। तो देखिए, गोस्वामी जो शास्त्र लिखते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मन धड़क बातें लिख रहे हैं। जो वो भगवान के धाम में देखे हैं वो हमें लिख के बताते हैं। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि श्रीमती राधा रानी के केश, जो वो केश बांध के एक वेणी बनाती हैं, वो ऐसे दिखते हैं मानो एक सर्प का जो फन है, कोबरा सर्प का फन, वैसा उनका शेप दिखता है, वैसे उनका रंग शेप उस प्रकार से है। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोले, आप ये कैसी कैसी बातें शास्त्रों में लिखते हैं, ये कोई तरीका है लिखने का? ये कोई अच्छा एग्जाम्पल है? नॉट ए वेरी गुड एग्जाम्पल। चर्चा वहीं अंत हो गया। सनातन गोस्वामी स्नान करने गए राधा कुंड पे। जब स्नान करने गए तो उन्होंने देखा राधा कुंड के तट पे एक सुंदर झूला है, और झूले पे कुछ कन्याएं उधर झूल रही हैं, और वो कन्याओं का बैक साइड पीठ से देख रहे हैं।
तभी सनातन गोस्वामी को दिखा कि एक कन्या की पीठ पे एक सर्प है, सांप है। वो भागते हुए गए उनको सचेत, उनको बताने के लिए, उनको सावधान करने के लिए। जैसे ही वहां पे गए, वो पूरी की सारी जो कन्याएं थी वो वहां से अदृश्य हो गई। तभी वो समझे कि श्रीमती राधा रानी अपनी गोपियों के साथ, सभी सखियों के साथ लीला कर रही थी, और श्रीमती राधा रानी के केश वाकई में उस सर्प की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो सनातन गोस्वामी बोले रूप गोस्वामी को, आपने बहुत सुंदर लिखा है, जो लिखा है उत्तम लिखा है। तो भक्त लोग जब इस शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र लिखते हुए जो वो देखते हैं वो लिखते हैं। ये कोई मन धड़क शास्त्र को किसी की मन धड़क बात नहीं दिखनी, बोलनी चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी को दर्शन हुए श्रीमती राधा रानी के, श्री कृष्ण के, रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन हुए, ऐसे ही एक सुंदर दर्शन रूप गोस्वामी को भी वहां पे हुए। इससे, इन सब लीलाओं से हम समझ जाएंगे किस कोटि के, किस श्रेणी के, किस स्तर के भक्त राधा कुंड पे भजन कर रहे हैं। जो नित्य लीला, भगवान के नित्य लीला में से प्रकट हुए भक्त, किन भक्तों ने राधा कुंड की महिमा गान किया, उनके बारे में हमको बताया। तो रूप गोस्वामी उन महान संतों में से एक संत हैं। रूप गोस्वामी एक दिन राधा कुंड के तट पे बैठे नाम जप कर रहे थे, और वो एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। नाम जप करते समय उनके ध्यान में उन्होंने देखा उस इमली के वृक्ष पे एक बड़ा ही सुंदर झूला लगा हुआ है, बहुत सुंदर झूला है। अच्छा, जब भी उन्होंने उस झूला का दर्शन किया, देखिए राधा कुंड में दो झूलन स्थली है, एक ये इमली तल है, एक दूसरा झूलन स्थली। जो दूसरा झूलन स्थली है वहां पे श्री वृंदा देवी ने बहुत सुंदर झूला बनाया था, जो एक कमल के समान था, जिसकी 16 पंखुड़ियां थी। बीच में श्री श्री राधा कृष्ण बैठेंगे, उनके आसपास अष्ट सखियां और अष्ट मंजरियां बैठेंगी। तो वो एक स्थली थी। अच्छा, ये इमली तला है, यहां की स्थलियों की लीला कैसी है? ये रूप गोस्वामी ध्यान लगाए हैं, और जब ही रूप गोस्वामी ध्यान लगाए हुए, ध्यान में उनको दर्शन हुए, आंखें बंद हैं उनकी, दर्शन हो रहे हैं कि इमली तलक के ब्रांच से, एक शाखा से एक झूला बना हुआ है बड़ा ही सुंदर, और इस झूले पे श्री कृष्ण विराजमान है। तभी वहां पे श्रीमती राधा रानी और गोपियां आती हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं श्रीमती राधा रानी को, आप भी इस झूले पे बैठ जाइए। जैसे ही श्रीमती राधा रानी को बैठने को बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, हम नहीं बैठेंगे क्योंकि आप झूले को बहुत ऊपर ले जाते हैं, हमें डर लगता है। श्री कृष्ण ने बोला, प्रॉमिस, इस बार झूले को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, धीरे 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 झूलते रहेंगे। श्रीमती राधा रानी विराजमान होगी तो ये झूला है, यहाँ श्री कृष्ण है, यहाँ राधा रानी है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर वो तस्वीर है जो झूला उन्होंने बनाया था। इधर श्रीमती राधा रानी, इधर श्री कृष्ण है। और तभी श्री कृष्ण अपने चरणों से धीरे धीरे झूलने लगे, और सब गोपियां भी बातचीत में आनंद ले रही हैं, श्रीमती राधा रानी भी आनंद ले रही हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको बातों में ऐसा मग्न कर दिया, श्री कृष्ण ने झूले को ऐसा झुलाया, ऐसा झुलाया, सबको ध्यान ही नहीं रहा। देखिए, सभी सखियों ने राधा रानी को बोला था कि आप चिंता मत करिए, हम ये झूले को फास्ट नहीं होने देंगे, स्लो स्पीड पे ही चलता रहेगा ये। लेकिन सब बातों में ऐसा मग्न हो गए, ऐसा मग्न हो गए, सबने ध्यान ही नहीं दिया जब श्री कृष्ण ने ये झूले को फास्ट कर दिया। और इतना फास्ट किया, इतना फास्ट किया, इतना तेज उसको झुलाने लगे, वो करते करते पूरा सर्कल लेके ऊपर, शाखा के ऊपर चला गया। वो ब्रांच जो थी वृक्ष की, उसके ऊपर चला गया और 360 डिग्री सर्कल ले लिया। जब 360 डिग्री सर्कल में वो झूला चला गया और झूला नीचे आया, इस प्रकार से
श्रीमती राधा रानी इतना घबरा गई और श्री कृष्ण के ऊपर आके गिरी, और वो झूला जोर जोर से चल रहा है और सब गोपियां हंसने लगी, सखियां हंसने लगी देख के कि भगवान ने कैसे धोखा दिया और झूले को बहुत ऊपर ले ही गए वो। और श्रीमती राधा रानी के हृदय में एक दिव्य भय उत्पन्न कर ही दिया। तभी श्री रूप गोस्वामी का ध्यान जो था उस समय टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा सचमुच में जो इमली के वृक्ष की शाखा है वो रियलिटी में सच में पूर्ण रूप से ट्विस्ट हो गई थी, मानो किसी ने रस्सी से उसको पूर्ण रूप से घुमाया हो। तो जो ध्यान में चल रहा था वो एक्चुअल लीला हो रहा था, लेकिन सब नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ श्री रूप गोस्वामी देख पा रहे थे। तो बहुत ही सुंदर ये तत्व है जो हम देख रहे हैं, गोस्वामियों का ध्यान और भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो कितना गहरा है कि हमें कुछ भी लीला प्रकट नहीं हो रही, लेकिन उनको सब प्रकट हो रही है। और जहाँ पे हम आज जाएंगे तो हमें केवल रिक्शा और आसपास खाने पीने की दुकानें और वस्त्रों की दुकानें दिखेंगी, और कुंड के रूप से हमें लगेगा कोई एक साधारण स्विमिंग पूल बना के रखा है, नए आदमी को लगेगा। लेकिन वहीं पे ये गोस्वामी साक्षात भगवान की लीला देख पा रहे हैं। और इसीलिए वहां पे जैसे एक छोटा सा मंदिर है, जिह्वा मंदिर, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस मंदिर के जब श्री राधा कुंड को बना रहे थे घाट को, तो जमीन में खुदाई चल रही थी, तो काफ़ी सारे लोग राधा कुंड के जल को कपड़े धोने में इस्तेमाल करते थे उन दिनों। वो राधा कुंड की पवित्रता को समझ नहीं पा रहे थे और उनके पास कोई दूसरा जल का फैसिलिटी भी नहीं था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला आप ये कुएं में खुदाई कीजिए। उन्होंने उस कुएं में खुदाई करवाई, कुआं बना देंगे। लेकिन जब कुआं खोदने लगे, अंदर गहराई में एक शिला मिली और वो शिला के ऊपर प्रहार करते ही वहां से खून निकलने लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला आप खुदाई रोक दीजिए। तभी गिरिराज जी स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रकट हुए और बोले कि ये हमारी जिह्वा है, इनको आप जिह्वा के रूप में पूजना शुरू कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं गिरिराज हमको तो लगेगा केवल एक चट्टान है, एक पर्वत है, एक पत्थर है और क्या है, लेकिन ये आचार्यों को प्रकट होता है कि कैसे गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनमें जीवन है, प्राण है, कोई ये मृत पत्थर या चट्टान नहीं है। इसीलिए बोलते हैं प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा विग्रह के बारे में बोलते हैं। लेकिन कौन देख सकता है प्रेमांजन चुरित भक्ति, प्रेमांजन जिनकी अंजन, जिनकी आंखों में अंजन लगा है प्रेम का, केवल वो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। इसलिए अंजन लगाना पड़ेगा प्रेम का, और वो प्रेम को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे घिस के अंजन बनाया जाए सुंदर और नेत्रों में लगाया जाए, ऐसे ही ये प्रेम कहाँ से प्राप्त होगा? जब भी हमारे हृदय में साधना के अंगों से साधना का पालन करते हैं और हमारे हृदय में मंथन होता है साधना के प्रभाव से। तो साधना के प्रभाव से जब हृदय में मंथन होता है तो हृदय से जो भक्ति उत्पन्न होती है, उस प्रेम का अंजन जब हम अपनी आंखों में लगाते हैं तो हम देख सकते हैं। जैसे वृंदावन में एक स्थान है अंजनोक, स्थान का नाम है अंजनोक। क्यों बोलते हैं अंजनोक? क्योंकि बोलते हैं उस स्थान पे एक बार श्री कृष्ण ने जब अपना वंशी वादन किया, भगवान की बांसुरी की आवाज से सभी गोपियां आ गई। श्रीमती राधा रानी ने तभी स्नान किया था, वस्त्र पहने थे, श्रृंगार किया था, और वो भी कृष्ण की तरफ भाग के आ गई। लेकिन जब श्री कृष्ण के पास आई, श्री कृष्ण ने देखा कि वो जल्द जल्द में अपने नेत्रों में कजरा लगाना भूल गई, अंजन लगाना भूल गई।
श्री कृष्ण ने पूछा आपने क्यों नहीं लगाया, तो श्रीमती राधा रानी बोली कि सब गोपियों ने बोला कि ये इतनी आतुर हो गई आपसे मिलने के लिए, जैसे ही आपका वंशी वादन सुना ये भागती हुई आ गई। तभी श्री कृष्ण ने वहां पे बोलते हैं एक शिला से अंजन बनाया, कजरा बनाया, जो शिला आज भी मौजूद है, श्री कृष्ण के स्पर्श हुए हैं वहां पे, उसे कजरोटी शिला बोलते हैं। वो कजरोटी शिला से अंजन प्राप्त किया और श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार अपने हाथों से किया। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया उन अंजन से। तो भगवान को अंजन पसंद है, कजरा पसंद है, लेकिन हमारे लिए वो कजरे वाली बात नहीं हो रही। हमारे लिए कौन सा कजरा है? हमारे लिए प्रेम का कजरा है। इसीलिए राधा कुंड के तट पे एक और सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं नित्यानंद बैठक। ये नित्यानंद बैठक क्या है? बहुत सुंदर स्थान है। बोले 3 अलग अलग स्थान है राधा कुंड के प्रांगण में, उनके परिक्रमा मार्ग पे। एक माधवेंद्रपुरी बैठक, एक चैतन्य महाप्रभु बैठक, एक नित्यानंद प्रभु बैठक। देखिए, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन परिक्रमा को आए तो उन दिनों में आए जब भी चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आगमन किया भी नहीं था, उनसे पहले की बात है। लेकिन ये उसी स्थान पे आके बैठे जहां पे राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट होने वाले हैं। उसी स्थान पे बैठ के उनके हृदय में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी, वो समझ गई एक बहुत ही विशेष स्थान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहीं पे बैठे और उनको दर्शन हुआ ये सुंदर कुंड का। उन दिनों में छोटे छोटे 2 तालाब थे, एक का नाम था गौरी, एक का नाम काली। कृष्ण और श्री राधा को इंगित करते हुए गांव के लोग उनको गौरी और काली के नाम से जानते थे। जब नित्यानंद प्रभु यहां पे आए थे तो नित्यानंद प्रभु बार बार भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, तो बार बार कन्हैया कन्हैया करके पुकार रहे थे, मानो कृष्ण को ढूंढ रहे हो। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण बलराम ने लीला करी और राधा कुंड में अभी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं 500 वर्ष पूर्व। तो वही कृष्ण और बलराम हैं, दोबारा आए हैं। तो जब बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए तो स्मरण कर रहे हैं, सोच रहे हैं कृष्ण कहाँ है। और जब इस प्रकार से कृष्ण को पुकार रहे हैं प्रेम से, उस समय श्री चैतन्य, उस समय आकाशवाणी हुई और तभी नित्यानंद प्रभु को वो आकाशवाणी ने बोला कि आप जिन कृष्ण को ढूंढ रहे हैं उनका प्राकट्य नवद्वीप में हो गया है, कृपया जल्द से नवद्वीप की तरफ प्रस्थान कीजिए। देखिए, नित्यानंद प्रभु वेट कर रहे थे कब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कीर्तन का उद्घाटन करेंगे, कलयुग के युग धर्म का उद्घाटन करेंगे, और कब नित्यानंद प्रभु भी अपनी सेवाओं का योगदान दे सकते हैं। तो भक्त को सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, लेकिन तभी करना चाहिए जब भगवान का आदेश हो। जैसे रामलीला में देखते हैं, राम कथा में देखते हैं कि जब भी एक भक्त जिनके पास ऐसी कला थी कि समुद्र पे सेतु कैसे बनाना है, लेकिन उन्होंने उस कला के बारे में रामचंद्र को बताया ही नहीं जब तक समुद्र देव ने आके बताया नहीं कि आपके समूह में ऐसा भी व्यक्ति है। तो वो भक्त अपनी डींगे नहीं हाँक रहे थे या बहुत ही घमंड से, उद्दंडता से बोल नहीं रहे थे, अरे राम आप क्यों चिंतित कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं सब कर सकता हूं, मैं सेतु बांध सकता हूं। नहीं, भक्त अपनी प्रशंसाएं कभी कभी भक्त बोलते हैं अरे किसी को मालूम नहीं चलेगा मेरे अंदर ये गुण है, मुझे मौका नहीं मिला। तो अगर आप योग्य हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर भगवान चाहते हैं आपको किसी सेवा में संलग्न करना, तो भगवान मौका देंगे आपको। हमको डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, हमको उद्दंडता से घोषणा करने की जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु कोई सेवा में बड़ा योगदान नहीं कर रहे थे जब तक महाप्रभु का आदेश ना हो जाए।
उसी प्रकार से हम देखते हैं हनुमान जी चाहते तो सीता जी को लेके आ सकते थे, क्यों लेके नहीं आए? इससे राम जी का अपमान होता है। लोग बोलते हैं अरे अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, वानर कर पाए रक्षा। तो हनुमान जी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं अपने स्वामी से बड़ा हूं। उनके सेना में कोई वानर दिखाना नहीं चाहता था कि मैं राम से बड़ा हूं। जब तक राम का आदेश नहीं होगा कुछ करेंगे नहीं, चाहे वो सेतु बनाना हो या सीता जी को लेके आना हो। तो भक्त बहुत सेंसिटिव रहते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्तों के हृदय में एक दोष आ सकता है, उत्साहमयी। मतलब उत्साह में इतना सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते दर्शा रहे हैं कि देखो मैं अपने गुरु से या अपने किसी बड़े से अग्रज से किसी अच्छा सेवा कर सकता हूं। तो ज्यादा ही उत्साह दिखा रहे हैं और उसमें दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी खो चुके हैं। तो ये एक बड़ा दोष है। तो नित्यानंद प्रभु को जब ही घोषणा सुनी उन्होंने कि महाप्रभु का प्राकट्य हो गया है, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होके तभी महाप्रभु से मिलने नवद्वीप गए। तो वो कुछ लोग बोलते हैं वो घोषणा वृंदावन में जब भी नित्यानंद प्रभु थे तभी हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं राधा कुंड पे तट पे हुई थी। लेकिन राधा कुंड के तट पे भी नित्यानंद प्रभु कुछ समय उनकी बैठक रही। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राधा कुंड वो पवित्र स्थान है जिनका वर्णन साक्षात श्री राधा और कृष्ण के मुख से हुआ और उसके बाद सभी प्रमुख गोस्वामियों के मुख से हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से हुआ। और हम उस कृपा की याचना कर रहे हैं मानसिक रूप से ध्यान लगाते हुए, क्योंकि अगर हम राधा कुंड में चले भी गए जरूरी नहीं कि हम उस कृपा को समझ पाएंगे। हम इन कृपा को, इन तत्वों को समझते हैं कानों के द्वारा, तभी उनके महत्व को समझ सकते हैं। तो ये सब बातों पे ध्यान लगाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, मानसिक रूप से श्री राधा कुंड के प्रांगण में प्रणाम करते हैं और श्री प्रभुपाद से कृपा याचना करते हैं कि हम भक्ति तत्वों में थोड़ा सा प्रयास कर पाएँ और कुछ प्रगति कर पाएँ। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।